नमस्कार, मैं दिलावर सिंह वाघेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वास्तु की जो वीडियो की श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम पूर्व दिशा का एक जो पद है 7 नंबर जिसका नाम है ब्रूश, उसके बारे में जानेंगे। अगर यहाँ पे मेन डोर है तो क्या रिजल्ट मिलेगा घर वालों को? अगर यहाँ पे वास्तु दोष है तो क्या रिजल्ट मिलेगा? और उसका सॉल्यूशन रेमेडीज क्या है वो हम देखेंगे। देखिए 7, 8, 9 जो है ये तीनों तीन पद है वो साउथ ईस्ट यानी अग्नि में आ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करें हम 7 नंबर का जो पद है ब्रुश। तो पहले हम जाने कि उसका मतलब क्या होता है। तो ब्रुश जो है उसका अर्थ होता है कामदेव। कामदेव के बारे में तो आप सब जानते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे 7 नंबर में द्वार है, मेन डोर है, तो उसका जो रिजल्ट लिखा गया है शास्त्र में वो है क्रूरता। यानी अगर ये पद में द्वार है तो ऐसा इंसान, यहाँ पे रहने वाला इंसान जो है वो भोग विलास में ज़्यादा रुचि रखेगा, उसमें ही वो अपना टाइमिंग बर्बाद करेगा। और एक बात है कि यहाँ पे रहने वाला इंसान जो है अपने इच्छाओं के लिए या अपने मन में जो भी कामनाएं हैं, जो भी उसकी चाह है वो पूर्ण करने के लिए कोई भी हद तक जा सकता है, गलत रास्ता भी वो इख्तियार कर सकता है। आगे अगर यहाँ पे द्वार है तो ऐसा इंसान स्त्रियों पे यानी घर में रहने वाली जो भी स्त्री है उस पर अत्याचार भी कर सकता है। कई लोग ऐसे हैं, हमने देखा होगा कि भाई हस्बैंड जो है वो दारू पी के या कोई भी व्यसन करके घर में आके पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है। तो ये भी यहाँ पे आपको ये रिजल्ट भी यहाँ पे मिल सकता है। तो ये आपको एक ध्यान में देना होगा। अगर कोई कार्यालय है, ऑफिस है, इंडस्ट्री है या ऐसी कोई भी वर्किंग जगह है और वहाँ पे अगर ये जगह पे द्वार होगा तो यहाँ पे काम करने वाला जो बॉस है, अधिकारी जो है, वो अपने हाथ के नीचे के जो भी कर्मचारी है उनके साथ जो भी काम कर रहे हैं उनके साथ बहुत ही सख्ताई से वो काम लेगा। बहुत ही डिसिप्लिन में रह के वो काम उनके पास से लेगा। या ऐसा समझिए कि ओवर डिसिप्लिन की वजह से वहाँ पे काम करने वाले लोग बॉस की वजह से डिस्टर्ब रह सकते हैं। तो 7 नंबर ब्रुश यहाँ पे अगर पद है तो क्या रिजल्ट मिलेगा वो मैंने आपको बताया। अब थोड़ा हम जान ले कि अगर यहाँ पे डोर है, मेन डोर या वास्तु दोष है तो क्या रेमेडीज है उसकी। तो देखिए सबसे पहली जो शास्त्र में लिखी हुई जो भी रेमेडी है वो मैं बताता हूँ। उड़द का जो लोट आता है, उड़द, तो उड़द जो है उसमें से उससे उसके जो उड़द का जो आटा है, उड़द के आटे में से आपको एक मछली जैसा आकार बनाना है और वो जो है ये जो मेन डोर होगा उसके बाजू में आपको सुबह रख देना है। और शाम को ये जो उड़द के आटे में से तैयार हुई जो मछली जैसा एक आकार है वो आपको जल प्रवाह करना है या कोई भी पीपल या कोई भी पवित्र जो है पेड़ उसके वहाँ पे रख देना है या आप उसको मंदिर में भी रख सकते हैं। तो देखिए ये जो वृक्ष है उसका जो नैवेद्य है वो है मछली, लेकिन वो आपको बनानी होगी उड़द का जो आटा है उसमें से आपको ये मछली बनानी है, वो वहाँ पे रखनी है सुबह। और ये आप काम करेंगे शुक्रवार को सुबह रखनी है और शाम को उसको जल प्रवाह या कहीं पे भी पवित्र जगह है वहाँ पे उसको छोड़ के आना है। ऐसा उपाय आप जो है वो वीक में एक बार, और अगर ज़्यादा तकलीफ है तो वीक में एक बार और या फिर मंथ में एक बार आप कर सकते हो। जो दिन है वो है शुक्रवार, फ्राइडे को ये आपको करना है, सुबह रखना है और शाम को उसको जल प्रवाह या कहीं पे भी अच्छी पवित्र जगह पे रख देना है। तो 7 नंबर में जो मैंने बताया कि अग्नि में 7 नंबर का जो वृक्ष का पद है वहाँ पे डोट बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देता है और ख़ास तौर पे मेनली देखा जाए तो अग्नि जो है उसका मालिक शुक्र है और शुक्र स्त्रियों का कारक है। तो अग्नि में अगर दोष होगा तो वो घर की स्त्रियाँ ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी। और शुक्र जो है वो भोग विलास व्यसन, ड्रिंक्स या ऐसी जो बुराइयाँ है
उसका भी कारक है। तो यहाँ पे रहने वाले लोग ऐसी जो व्यसन है उसमें उनका लगाव आ सकता है, या उसकी वजह से उनकी जो है पढ़ती या ज़िंदगी उनकी जो है खराब हो सकती है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे जो 8वां पद है, आकाश, उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए रज़ा दीजिए, धन्यवाद।